कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, गरीब चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे पिछाड़े हो, हर व्यक्ति मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्र से भी भगाना है। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं कहते हैं कि जो है मतलब कि अखिलेश यादव जो है पूर्व सीएम कि परिवारवादी हैं। आप जो है राजनाथ सिंह जो हैं उनके लड़के को आप देख लीजिए, उन्हें टिकट मिला, विभूषण जी के लड़के को टिकट मिला, क्या वो परिवारवादी नहीं है? कहीं ना कहीं जो है मतलब जनता को वो सारा कोई भी काम करेंगे उनके लिए जो है मतलब सब सही है। अगर जो है मतलब माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी और इसके बाद जो है जितने भी आम आदमी पार्टी के जो है माननीय केजरीवाल जी, जितने भी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथी हैं, अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद साबित होता है। और अगर भारतीय जनता तो 400 पार का मोदी जी का जो नारा लग रहा है, उसमें योगी जी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं या कुछ बैटिंग करेंगे? योगी जी चुपचाप चले जाएंगे उत्तराखंड, या तो वहीं गोरखधाम मंदिर में चले जाएंगे, बस यही है। और रही बात 400 पार की, तो वो 400 पार वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार अगर हम आ गए तो पेट्रोल 400 पार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 भारत और मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में इस समय लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मानसून भी धीरे धीरे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी गर्मा चुकी है, क्योंकि आज राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन कर दिया है। वहीं अमेठी सीट को रायबरेली ने छोड़ करके कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, जो अमेठी और रायबरेली में काफ़ी जो है सक्रियता रही, उन्हें कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। वहीं स्मृति ईरानी ने ये कहा, स्मृति ईरानी का आरोप है कि जो है राहुल गांधी जो है अमेठी को छोड़ करके भाग गए हैं। हालांकि हमने आप लोगों के बीच में अमेठी से भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई और अमेठी की जनता राहुल के प्रति और स्मृति ईरानी के प्रति क्या व्यवहार कर रही है और इस बार जो है अमेठी में किसको सत्ता में लाने का अमेठी की जनता काम करेगी, हमने आपको आगे भी अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया। अभी हमारी मौजूदगी जनपद जौनपुर में, और जनपद जौनपुर में इस बार जो इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट आई है और यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हम बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा उत्तर प्रदेश में एक चर्चित चेहरा रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी सक्रियता इनकी रही है और कैबिनेट मंत्री भी ये रहे हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने अपना किनारा कर लिया, ये यूँ कहें उन्हें निष्कासित कर दिया गया और फिर उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई। लेकिन इस बार जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के और समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अभी हमारे साथ जनपद जौनपुर में जो है ब्रजेश प्रजापति जी मौजूद है और कांग्रेस पार्टी के ये नेता हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार जनपद जौनपुर में क्या माहौल है और बाबू सिंह कुशवाहा की जो दावेदारी है कितनी मजबूती दिख रही है। क्या लगता है जनपद जौनपुर में इस बार क्या माहौल बन रहा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आज आपके माध्यम से भारत न्यूज़ चैनल पे हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है कि मतलब कि आज इंडिया गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से आए हैं, तो हमारे बहुत समर्थक थे जो कह रहे थे कि जो है बाबू सिंह कुशवाहा बाहर से आए थे। तो पहले उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि आदित्य योगीनाथ जी उत्तराखंड से आए हैं और मोदी जी जो है मतलब कि गुजरात से चल के आए हैं। तो हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बादा जिला के रहने वाले हैं, अपने प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए बाबू सिंह कुशवाहा एकदम मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा बाहर से आए हैं, ये सवाल भी उठा। तो कहीं न कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, जौनपुर में वो कितना उसका प्रभाव होता दिख रहा है? अब पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो 400 नारा है, जनता समझ चुकी है अच्छी तरह से। अगर इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आज जो नमक 2 रुपए किलो मिल रहा था, आज 50 रुपए किलो मिल रहा है। जो अरहर की दाल जो है 150 रुपए मिल रहा था, इस बार अगर 400 पार होगी तो 800 रुपए किलो दाल मिलेगी। जो तेल जो है 150 रुपए 150 रुपए मिल रहा था, वो 200 रुपए किलो मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के चाहे जो है गृह मंत्री हों, चाहे जो है मतलब कि प्रदेश के नेता हों, चाहे जिले के नेता हों, वो महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे किसी भी तरह का कोई भी चर्चा नहीं है। सिर्फ मुद्दा है 400 पार। 400 पार कहाँ हो रहे हैं बताइए? अगर 400 पार अगर जो है सरकार बना रहे तो चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? अगर 400 पार भारतीय जनता पार्टी नारा दे रही है तो चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र जो है मतलब संविधान को खत्म करके 400 पार चुनाव लड़ लें।
तो इसलिए हमारा जो है इंडिया गठबंधन जो माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, इस बार जो है आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा कोई जिला नहीं बचा और प्रदेश ऐसा कोई नहीं बचा है जो धरातल पे चल के पैदल चलकर यात्रा आज लोगों को जोड़े हैं। बस गोदी मीडिया जो है दिखाने का काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जिले के नेता हों, चाहे मंडल के नेता हों, चाहे ब्लॉक के नेता हों, चाहे बूथ अध्यक्ष हों, सब घबराए हुए हैं कि अगर केंद्र में अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कोई पहचानने वाला है तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इस बार जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी जी इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे अभी वर्तमान में जो यूपी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या लगता है कि इस बार जो उनका बुलडोजर का जो नारा बुलडोजर बाबा कितना सार्थक होता दिख जाएगा? इस बार बुलडोजर बाबा जो लोगों के ऊपर जो है बुलडोजर किसके घर पे चल रहा है, आप ये भी चर्चा कर लीजिए। अभी एक गरीब मजदूर लाचार के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है, उनके घर पे चलाया जा रहा है। जो बेचारे अपने घर से खाने के लिए नहीं, रोजी रोटी के लिए 200-300 रुपए के लिए निकलते हैं, थोड़ी सी अगर जो है मतलब कि कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो योगी जी का बुलडोजर चलता है। लेकिन एक अमीर, एक जो है मतलब कि माफिया के घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। इसलिए जो है बुलडोजर बाबा को हर व्यक्ति समझ गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, गरीब चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे पिछाड़े हो, हर व्यक्ति मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2024 में उत्तर प्रदेश ही नहीं केंद्र से भी भगाना है। आपका इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, आपकी कांग्रेस भी है। समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लग रहा है, आपके इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पे भी ये आरोप लग रहा है कि ये जातिवादी और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। कहाँ तक ये बातें सही है जो भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है? अगर आप कह रहे हैं कि परिवारवादी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर कह रहे हैं, उनके जो नेता कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं कहते हैं कि जो है मतलब कि अखिलेश यादव जो है पूर्व सीएम कि परिवारवादी हैं। आप जो है राजनाथ सिंह जो हैं उनके लड़के को आप देख लीजिए, उन्हें टिकट मिला, विभूषण जी के लड़के को टिकट मिला, क्या वो परिवारवादी नहीं है? कहीं न कहीं जो है मतलब जनता को वो सारा कोई भी काम करेंगे उनके लिए जो है मतलब सब सही है। अगर जो है मतलब माननीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी और इसके बाद जो है जितने भी आम आदमी पार्टी के जो है माननीय केजरीवाल जी, जितने भी गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथी हैं, अगर वो कोई फैसला लेते हैं तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद साबित होता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर अपने बच्चों को लड़ाते हैं, अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, अपनी बेटी को लड़ाते हैं तो उनका परिवारवाद नहीं है। इसलिए जनता समझ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अच्छी तरह से समझ चुकी है, धरातल पे समझ चुकी है कि ये सब सिर्फ लोकतंत्र को जो है खत्म करना चाहते हैं। और आज सिर्फ ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को होगा, हमारे बच्चे सांसद होंगे, हमारे बच्चे विधायक होंगे, हमारे बच्चे जो है मंत्री होंगे। इसलिए जो है मतलब कहीं ना कहीं आरोप अखिलेश यादव जी के ऊपर लगाया जाता है। और अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, वो हमेशा जो है मतलब कि सर्व समाज को लेके चलते हैं। और इस बार देख लीजिएगा कि 2022 का चुनाव बीता है, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उसी समय बौखलाए थे, लेकिन कहीं न कहीं छोटी मोटी टूटियां हुई हैं। लेकिन इस बार चाहे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हों, चाहे समाजवादी के कार्यकर्ता हों, इस बार पूरे जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने का काम करेंगे। अभी आपने कहा केंद्र से हटाने का हम काम करेंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कोरोना काल से हम गरीबों को मुफ्त राशन दे दिए, मुफ्त में वैक्सीन दे दिए और उनको विश्वास है कि हम 400 पार करेंगे। फिर आपने क्या ऐसा काम कर दिया, आपकी पार्टी ने, आपके गठबंधन ने, कि आपको क्यों विश्वास हो रहा है कि मोदी जी को हटा देंगे? अब हम ये बताना चाहेंगे, मोदी जी ने कहा था जब हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में जब पहली बार उनकी एंट्री हुई उत्तर प्रदेश में, जब हमारी सरकार आएगी हम 2 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन आज रोजगार नहीं है, आज रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं दे पाए। आज गरीबों को सपना दिखाए थे कि हम जो है आपको फ्लाइट पे, जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं, फ्लाइट पे घुमाएंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी, यही गैस का सिलेंडर जो है 150 रुपए में मिलता था, यही लाइट बिल गरीबों को जो है मतलब 150 रुपए में मिल रहा था। ऐसे तमाम जो है मतलब कि यही स्मृति ईरानी जी के देख लीजिए आप, अमेठी से जो चुनाव सांसद हैं, यही सब जो है जब प्याज 10 रुपए किले था तो इधर ये सब जो है विरोध कर रहे थे। चीनी कहे 13 रुपए।
चीनी 13 रुपए, आज 50 रुपए किलो बिचवा रहे हैं। आज देख लीजिए आने वाले समय में जो कहते हैं कि जो है बेरोजगारी के सवाल पे, मैंने शुरू में ही कहा कि बेरोजगारी के सवाल पे एक भी सवाल अगर इनके नेताओं से पूछोगे तो अगर आप पूछेंगे रोजगारी के बारे में तो मंदिर का नाम लेंगे। आप अगर गरीबों के हित की बात करेंगे तो कहेंगे हिंदू और मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जातिवाद अगर कोई फैलाने वाला काम किया है उत्तर प्रदेश में या भारत में तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, और आज तक कोई पार्टी इतना जो है जातिवाद नहीं पैदा किया है। मोदी जी ने अभी जैसा आपने बताया कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद कह रही है, लेकिन अभी जैसे अब एक नया मुद्दा छिड़ करके आ रहा है कि देश में जैसे लोगों को जो कोरोना वैक्सीन लगवाई गई और मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के लोगों के लिए रक्षक है, और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी ये खुलासा हुआ, हजारों करोड़ रुपए का उस पर चंदा लिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब इस पे कहना चाहेंगे, अभी आप सबने देखा आज जो है मतलब कि गरीब से लेके अमीर तक जो है लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार जो है मतलब बच्चा है जिस भाई बंधु बहनों को, भाइयों को, चाचा को, चाची को, जिसको भी वैक्सीन का डोज जिन्होंने ले लिया है, आज उस गांव में किसी भी गांव में चले जाइए, किसी का जो है मतलब सर्दी बुखार हुआ है, किसी का जो है कमजोरी हो रहा है, किसी को जो है मतलब अटैक आ रहा है। अब तो वैक्सीन जहां से बनी थी वहां से भी प्रमाणित हो गया है कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये साजिश रच के जो है मतलब कि समाज को, और इसके बाद जो है मतलब कि सिर्फ जो है मतलब कि आबादी जो आज भारत की आबादी है उसे भी खत्म करने के लिए वो तानाशाही की सरकार कर रहे हैं। आज आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए या नात बात अपने कहीं भी शादी विवाह में जा रहे हैं, आप 2 मिनट में सुनेंगे कि अटैक आ गया, खत्म हो गए। तो कहीं ना कहीं ये वैक्सीन हमारे आपके लिए जो है लाभकारी नहीं है। हमारे आपके लिए सिर्फ जो है वैक्सीन बनाया गया है कि लोगों की जान किस तरीके से लिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वैक्सीन लगवा के गरीबों को जो है मतलब कि जान लेने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे साथ कांग्रेस के एक लीडर है, हम इनसे बात करेंगे। भैया आपका क्या शुभ नाम? सौरभ प्रजापति, प्रदेश सचिव, कांग्रेस पार्टी, उत्तर तो इस बार का माहौल है यूपी में? इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल कर लेकर के आ रही है? इंडिया गठबंधन इस बार 80 में 80 सीट उत्तर प्रदेश से निकाल रही है। 80 सीट निकाल रही है। आप ये तो बड़ी बात कर दिया यार। योगी जी तो कह रहे हमने इतना रोजगार दे दिया है, लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। मोदी जी कोरोना काल में फ्री में वैक्सीन लगवा दिए हैं, ठीक है। कितने लोगों को नौकरी दे चुके हैं, वो लोग का योगी जी को वोट नहीं करेंगे? कहाँ से 80 सीट आ जाएगी? देखिए 80 सीट इसलिए आ रही है, आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल से और अभी जो इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जितनी भी इन्होंने नौकरियां दी हैं सिर्फ और सिर्फ वो कागजों में है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां उत्तर से पहले ही जो है उस प्रदेश से मतलब कि उत्तर पता चल जाता है। पेपर से पहले? हाँ, पेपर से पहले उत्तर पता चल जाता है। तो यही है उत्तर प्रदेश इनका। और नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इनकी जो है कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। तो क्या लगता है इस बार माहौल जो 400 पार का मोदी जी का जो नारा लग रहा है, उसमें योगी जी बैकफुट पे नजर आ रहे हैं या कुछ बैटिंग करेंगे? योगी जी चुपचाप चले जाएंगे उत्तराखंड, या तो वहीं गोरखधाम मंदिर में चले जाएंगे, बस यही है। और रही बात 400 पार की, तो वो 400 पार वो चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार अगर हम आ गए तो पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, वो चेतावनी दे रहे हैं। और दूसरी बात 400 पार ये बात कर रहे हैं, पुलवामा में जब हमला हुआ तो अभी तक आरडीएक्स कहाँ से आया उसका पता अभी तक नहीं चला। 2019 में हुआ पुलवामा वाला घटना, और उसके बाद से अभी तक पता नहीं चला। तो 400 पार इनका जो है सिर्फ हवाई है। हाँ, यानी आपको ये लग रहा है, आपको पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से लड़ाई पे लड़ रही है। हाँ। अभी जैसे अगली बार चुनाव में देखा गया कि जो बहन जी भी कहीं ना कहीं और समाजवादी पार्टी का साथ रहा, इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ रहेगी। इससे क्या लगता है, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा या बहन जी को ही फायदा होगा? बहन जी को कोई फ़ायदा नहीं है। बहन जी अंदर अंदर सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को, ना तो वो खुल के प्रचार कर रही हैं और न ही जो है अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रही हैं। उनके कार्यकर्ता धरातल पे अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। अभी मोदी जी का एक भाषण आया, मैंने सुना, उन्होंने एक मंच से कहा कि जो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो ये मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन कर देंगे अलग से, ओबीसी 80 लोगों का। इस पर क्या लगता है आपको कि एक्चुअली अभी तक ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से जो है इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया अब ये केवल हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। आरक्षण तो यही सब खा गए। इस समय आप बताइए जो है चारों तरफ आउटसोर्सिंग पे भर्तियां हो रही हैं, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो आरक्षण तो यही खत्म कर रहे हैं ना। अरे इतना यार वो रोजगार दे दिए भाई साहब, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर रहे हैं हर जगह पर कितनी। वो तो यही कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया कि आज देश के युवा जो माला माल हैं बाहर नौकरी करने नहीं जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पर काम दे दिए। हाँ, आउटसोर्सिंग पर काम उन्होंने सबको दे दिया है और माला माल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो है कागजों में है। यानी इस बार आपकी गठबंधन सरकार उत्तर प्रदेश में जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार सरकार बनने जा रही है, देखते रहें बस आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे जोश खरोश में नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास है कि इस बार उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में जो है इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ रही है। जौनपुर में आगे क्या होगा, आप खबरों पे हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद।